अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है एरिया ऑफ सर्कल उसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप इसको दबा दीजिए। अब बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए हम अपने चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा सर्कल होता है ये हमारा क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं कि सर्कल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट को अगर आप मिलाइएगा, बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पे मिला रहे हैं और उससे अगर एक फिगर हमारा बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। और सर्कल का जो भी पॉइंट है ना वो सेंटर से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो सारा चीज है वो मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, मतलब कि सर्कल चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कल का एरिया का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज का एरिया का मतलब हुआ वो चीज जितना स्पेस ले रही है, उसके अंदर जितना स्पेस आ रहा है उसको हम बोलते हैं उस फिगर का एरिया। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये एक सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल के अंदर जितना स्पेस है, इस सर्कल के अंदर जितना स्पेस है वो उसका एरिया होगा। जैसे मैं इस सर्कल के अंदर ये जो पूरा पीला वाला स्पेस है वो है, तो ये जो टोटल पीला वाला स्पेस होगा ये क्या होगा, ये होगा इस सर्कल का एरिया। मैं आपको फिर से बता देता हूं, कोई भी हमारा फिगर हो जाए, कोई भी प्लेन फिगर, उसके अंदर का स्पेस, वो जितना स्पेस ले रहा है उसको हम बोलते हैं उसका एरिया। जैसे में ये सर्कल जो है रेड कलर का, ये हमारा सर्कल है और इसके अंदर का स्पेस ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक जो है वो रेडियस हम इसका ले लेते हैं, तो ये हो गया आर। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो इसका क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो है वो एरिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पाई का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पाई का मतलब नहीं मालूम होता है कि पाई का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पाई का मतलब होता है 22/7, यानी कि 22/7 जो है वो पाई का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इसका सरकमफ्रेंस, अब सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस का मतलब आपको समझना चाहिए। सरकमफ्रेंस का मतलब जो इसका बाउंड्री है, इसके बाउंड्री को बनाने में या इसका जो बाउंड्री जो है, बाउंड्री का जितना डिस्टेंस होगा वो इसका सरकमफ्रेंस होगा। यहाँ पे सिर्फ रेड वाले का बात हो रहा है, रेड वाले, तो इसको हम बोलते हैं इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। और यहाँ पे आपको मालूम है 2r मिलके हमारा क्या बनाता है, डायमीटर। तो पाई डी भी हो सकता है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आपको ध्यान में रखना है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब आपको क्या बोलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक सेमी सर्कल दे देगा और एक ऐसा सर्कल होता है जो हमारा सर्कल का सेमी सर्कल का हाफ होता है। तो ये भी आपको निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस सेमी सर्कल का एरिया। ये जो आप सेमी सर्कल देख रहे हैं इसका एरिया, तो आपको मालूम है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। सर्कल का एरिया होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल है तो इस
इसको हम 2 से भाग देंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर का 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये जो सर्कल है वो हमारा क्या है, ये जो सर्कल देख रहे हैं इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। ये जो सर्कल है ये मेन सर्कल का 1/2 होता है, यानी कि आधा होता है। और ये जो सर्कल देख रहे हैं ये जो है वो 1/4 है। 1/4 मतलब कि हाफ का हाफ 1/4 होता है, और 1/2 मतलब कि हाफ होता है। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, पूरा सर्कल का 1/2 हो जाएगा, और इसका एरिया क्या होगा, पूरा सर्कल का 1/4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम इसका पेरीमीटर जान लेते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। ये जो है वो 1/2 है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर का मतलब आपको समझना चाहिए कि पेरीमीटर मतलब जितना इसका साइड है, ये वाला जो आप साइड देख रहे हैं वो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल का ये जो आप देख रहे हैं जिसको मैं अभी पीला कर रहा हूं, ये क्या हुआ, ये इसका डायमीटर हुआ। तो पेरीमीटर में 2r ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, तो ये जो होगा वो हमारा पाई आर होगा। अब ये पाई आर क्यों होगा, तो वो मैं आगे आपको चल के बताने वाला हूं। अब यहाँ पे देखिए अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो देखिए ये आर हो जाएगा हमारा, और ये जो है एक आर हो गया। तो इन दोनों आर मिलके 2r बना है। अब इसका हमके निकालना है, इसका ये वाला पार्ट का। तो इसका जो क्या होगा, इसका जो सरकमफ्रेंस है यानी कि पेरीमीटर है वो होगा पाई r/2। अब मैं आपको फिर से बता देता हूं ये सारा चीज। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताया था कि सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में आपको डिफरेंस, आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, होना है। कभी कभी हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर बोल देते हैं और पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोल देते हैं। और सरकमफ्रेंस जो है वो मेनली हमारा सर्कल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए इस सर्कल का सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का बाउंड्री इसका, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप सेमी सर्कल देख रहे हैं इसका बाउंड्री क्या होगा, एक ये हो जाए, ये दोनों जो है ये दोनों आर हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखे, 2r लिख दिए। और ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं इसके लिए हम क्या लिखे हैं, इसके लिए लिखे हम पाई आर। अब यहाँ पे देखे इस फिगर का, देखे इस फिगर का, तो इसमें भी आपको 2r मिल रहा होगा। एक ये r है और एक ये r है, r मतलब कि रेडियस। अब यहाँ पे देखे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है उसके लिए हम क्या लिखे, पाई r/2। अब ये जो क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूं क्यों हुआ। तो देखिए आपको मालूम है कि हमारे पास जो भी सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे देखिए 2πr। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, सिर्फ ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर वाला। तो ऊपर वाला को हम कैसे निकाल लेंगे, ये जो पूरा सरकमफ्रेंस का हाफ हुआ ना, मैं आपको बता दूं ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा सरकमफ्रेंस का हाफ हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसका 1/2 कर देते हैं, 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारा पाई आर बचा। अब पाई आर जो है वो सिर्फ हमारा ऊपर वाला हुआ है, और नीचे में क्या होता है, नीचे में हमारे पास 2r मिल जाता है। 2r हमारे पास मिल गया तो हम क्या करें, 2r ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है ये जो मैंने आपको समझाया था 2r प्लस पाई आर, तो ये जो है वो हमारा आ चुका है। अब एरिया तो आपको मालूम है, सर्कल का टोटल एरिया का 1/2, और ये जो है वो सर्कल का टोटल एरिया का 1/4। तो ये जो सारा चीज है, मैं आशा करता हूं कि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये तो मैं आपको कुछ समझा दिया कि ये क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एरिया ऑफ रिंग पढ़ लेते हैं। अब ये एरिया ऑफ रिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि बहुत सारे बच्चे को ये जो भी चीज मैं आपको समझाया वो आपको समझने में डिफिकल्ट हो रही होगी। कुछ बच्चे को समझ में आ रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो सारा चैप्टर है वो आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रिंग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको 2 सर्कल दिख रहा होगा, एक ये छोटा वाला सर्कल है और एक ये बड़ा वाला सर्कल है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है और छोटा वाला सर्कल, ये दोनों का जो सेंटर है, दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसमें जो है वो हमारा छोटा बड़ा सर्कल है। तो अब आपसे क्या पूछ देगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं,
दोनों के बीच में जो भी स्पेस देख रहे हैं इसका आपसे एरिया पूछ देगा। क्या करेगा, आपसे इन दोनों के बीच का जो स्पेस देख रहे हैं आप व्हाइट वाला, ये जिसको मैं अभी पीला कलर कर रहा हूं, इसका आपका एरिया पूछ देगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, छोटा वाला सर्कल का रेडियस आर है, और बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो बड़ा आर है। छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो छोटा आर है, और बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, बड़ा आर है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है कि जो छोटा वाला सर्कल है वो हमारा बड़ा वाला सर्कल में है, बड़े वाले सर्कल के अंदर हमारा छोटा वाला सर्कल है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इन दोनों के बीच का स्पेस निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला सर्कल में से अगर हम छोटा वाला सर्कल को माइनस कर दें, मतलब कि बड़ा वाला सर्कल का एरिया और छोटा वाला सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो ये जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच का ये जो पीला वाला जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा वाला सर्कल का एरिया, तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया। तो छोटा वाला सर्कल का क्या एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम जो है पाई कॉमन ले लेंगे, दोनों में पाई देख रहे हैं तो दोनों में अगर हम पाई कॉमन ले लें तो पाई हम कॉमन लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। अब मैं आपको फिर से ये जो सारा चीज है वो मैं आपको समझाने का कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास दो सर्कल है, एक सर्कल है बड़ा वाला, उसका जो रेडियस है वो बड़ा वाला आर है। अब एक आपके पास छोटा वाला सर्कल है, और छोटा वाला सर्कल जो है वो बड़ा वाला सर्कल में है, तो इसका जो रेडियस है वो छोटा वाला आर है। तो हमसे क्या पूछ देगा कि ये जो बीच वाला डिस्टेंस देख रहे हैं ना, इन दोनों के बीच वाला प्लेस आप देख रहे हैं, तो ये निकालने के लिए आपको बोल देगा। तो आप इसमें क्या किया, जो भी आपका बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया आप निकाल दीजिएगा, तो ये जो है वो हमारा बन जाएगा, मतलब कि पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, मतलब कि बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया आप कर दीजिएगा, तो ये जो है वो आपसे बन जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, मतलब कि दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर है, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इन दोनों का सरकमफ्रेंस का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो आपको मालूम है कि बड़ा वाला सर्कल का जो ये जो सरकमफ्रेंस होगा वो ज्यादा होगा, और छोटा वाला सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो छोटा होगा। ये आप लॉजिक से भी बता सकते हैं, लेकिन आपसे पूछ देगा कि क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं और फिर छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बड़ा वाला सर्कल का सरकमफ्रेंस माइनस छोटा वाला सर्कल का सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में बार बार बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई माइनस बड़ा वाला आर, उसमें से छोटा वाला आर माइनस कर देना। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैं आपको पढ़ाया ना बहुत ही ज्यादा आसान था, ये सारी चीज इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब फिर मैं आपको बताया, ये आप जो है वो इसका खुद ब खुद बना सकते हैं। ये सेमी सर्कल है तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ होगा पूरे सर्कल का, और ये जो है वो 1/4 है सर्कल का, तो इसका जो एरिया होगा वो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 आर है, 2 आर तो हम 2 आर लिख दिए, और फिर ये जो हमारा सरकमफ्रेंस है ये हाफ होगा, तो ये हमारा पाई आर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके पास भी 2 आर है भाई साहब, एक ये आर हो गया और एक ये आर हो गया, तो हम 2 आर लिख दिए। और फिर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पे ये जो टेढ़ा है ये हो गया पाई आर बाई 2, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एक मैं आपको बताया रिंग वाला फॉर्मूला, तो रिंग वाला भी फॉर्मूला में क्या होता है, बड़े वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको निकाल देना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है सरकमफ्रेंस का, तो बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस माइनस छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब हम क्या करते हैं,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन मैं क्या करता हूं, आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा आपको वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रेडियस मैं लिख देता हूं। तो रेडियस यानी कि रेडियस कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछ रहा है इसका एरिया। तो इस आपको मालूम है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है भाई साहब, तो 28 माइनस 20। अब आपको मालूम है कि 7 जो है वो 28 को कितने बार में काट देगा, ये जो है वो 4 टाइम्स में इसको कट कर देगा। तो ये जो होगा वो हमारा 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पे देखिए 22 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज जो है वो गलती हो गया, यहाँ पे 28 होगा। अब यहाँ पे देखिए 22 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो होगा 88 मल्टीप्लाई 28। अब आप 88 को 28 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलने वाला है 2464 जो है वो आपको मिलने वाला है। तो ये क्या करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला पे बैठाना था। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद होंगे इस चैप्टर का तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करने हैं। तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका से ये जो क्वेश्चन है वो हमारा बन गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बेसिक क्वेश्चन है, अब क्या, तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि एक सर्कल है उसका जो डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर है, तो उसका जो है सर्कमफ्रेंस क्या होगा। सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया डायमीटर कितना है, तो डायमीटर जो है वो 70 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल देंगे। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2। अब यहाँ पे ये जो रेडियस और डायमीटर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर्कल चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, वहां पे आप जाके ये जो सारा चीज है, जो भी सर्कल का कॉन्सेप्ट है वो आप वहां पे समझ सकते हैं। तो 70/2, तो ये जो होगा हमारा वो 35 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो चुका है, इस सर्कल का जो है वो रेडियस आ चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। अब हमें क्या करना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2πr। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम 2 के जगह 2 रखेंगे और पाई के जगह 22/7, और यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस हमारा 35 निकला है। तो हम क्या करेंगे, 35 यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए 7 जो है 35 को कितने टाइम्स में कट कर देगा, तो 5 टाइम्स में कर देगा। तो ये जो हमारा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 22। तो ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 220 जो है वो हमारा क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। बहुत ही ज्यादा आसान था। आपको क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना था। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाता है। ये फॉर्मूला हम पुट कर दिए, वैल्यू हमारे पास दिया गया था, हम यहाँ पे रेडियस निकाल दिए, फिर जो है ये जो क्वेश्चन है वो हमसे बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोइंग फिगर। अब इसमें क्या दिया गया है, हमारे पास एक फिगर दिया गया है, एक सेमी सर्कल है, और इसका क्या करना है भाई साहब, इसका एरिया हम निकालना है। तो आपको मालूम है कि सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा सर्कल के हाफ, टोटल सर्कल का जो एरिया होता है उसका हाफ होता है। क्योंकि सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ। तो ये जो है वो क्या है, ये जो सर्कल है, ये जो आप सेमी सर्कल देख रहे हैं ये बड़े वाले सर्कल का हाफ है। तो इसका यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, डायमीटर जो है वो हमारा क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका डायमीटर आप यहाँ पे देखिए, डायमीटर जो है इसका क्या है 14 है। तो इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि 14 का हाफ कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास रेडियस आ चुका है। अब क्या करना है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया का हाफ, तो 1/2
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया और हाफ यानी कि 1/2। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और फिर क्या हो, फिर जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं आर स्क्वायर, तो आर कितना है 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया हमारा। अब देखिए ये 7 जो है वो इसको 1 टाइम्स में कट कर देगा, और ये जो 22 है वो 11 को इतना टाइम्स में 22 को 11 टाइम्स में कट कर देगा। तो ये जो है वो हमारा आ चुका है 11 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, तो 77 जो है वो हमारा आंसर हो चुका है। अब ये जो 77 है ये क्या आया, ये जो सर्कल देख रहे हैं ना, इस सर्कल, ये जो सर्कल है ये जितना स्पेस ले रहा है, ये पीला वाला स्पेस, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है हमारा वो 77 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको सेंटीमीटर दिया हो रहा था, मान लीजिए सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका आंसर भी जो है वो सेंटीमीटर में आ चुका होता। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी मैं आपको अभी बताया ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज हो रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 ही है, आपको समझने में अगर तकलीफ होगी तो बता देता। अब हमें क्या करना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लोइंग फिगर। अब हमें क्या करना है, इस फिगर का सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, इसका जो बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये वाला बाउंड्री, एक ये वाला बाउंड्री, और एक जो है ये कर्व्ड वाला पार्ट, तो ये बाउंड्री आपको निकालना है, अंदर का चीज नहीं निकालना है। अंदर का अगर हम निकालने लगेंगे तो ये एरिया हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें बाउंड्री इसका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास रेडियस दिया गया है। रेडियस आपके पास कितना है 14/7। अब आपको क्या करना है, 14/7 हो गया। अब आपको मालूम करना है इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मालूम है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई, यहाँ पे देखिए, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई प्लस पाई आर बाई 2। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे आर के जगह आप क्या कीजिए, यहाँ पे 14.7 रख दीजिए, और यहाँ पे पाई के जगह जो पाई का वैल्यू होता है यानी कि 22/7 यहाँ पर रख दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से बन जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल ऑफ a square of side 14 centimeter in length is. Find the area of the largest circle that can be drawn inside a square of side 14 centimeter in length. हमसे पूछ रहा है कि एक स्क्वायर जिसका साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा जो है वो इसमें ड्रॉ हो सकता है, उस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। एक हमारे पास क्या देख रहे हैं, एक हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास स्क्वायर है जिसका जो है साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब हमें ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा सर्कल कौन ड्रॉ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो सर्कल है वो हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या बोल रहा है कि इस सर्कल का एरिया हमसे पूछ रहा है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, इस सर्कल का एरिया। तो मान लीजिए एक जो है हम क्या करते हैं, इसका सेंटर ले लेते हैं। तो अब एरिया पूछ रहा है, तो सर्कल तो हमारा बन चुका है, लेकिन हमें क्या करना है भाई साहब, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका जो है हमें वो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के पास या तो हमारे पास डायमीटर होना चाहिए या हमारे पास रेडियस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम जो है वो एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं। 2 सेकेंड, एक हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हम डायमीटर ड्रॉ कर दिए। तो डायमीटर का हमारा जो लेंथ है वो कितना है, इसका 14 है। तो अगर इसका 14 है तो ये भी हमारा 14 होगा ना। तो 14 जो है वो हमारा ये टोटल आ चुका है। 14 जो है वो हमारा टोटल डायमीटर हो चुका है। तो रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर होगा, ये जो है हमारा वो 7 सेंटीमीटर हो चुका है। तो रेडियस हमारे पास कितना हो चुका है, रेडियस जो है
रेडियस जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो चुका है। मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से समझा दिया। हम क्या करेंगे, एक डायमीटर ड्रॉ किए और ये जो डायमीटर है वो इसके साइड के बराबर होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो हमारा स्क्वायर है इसका सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो एक रेडियस है वो हमारा 7 सेंटीमीटर, ये दूसरा रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर, दोनों मिला के 14 सेंटीमीटर बनाना। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमारा जो है वो बन चुका है। सबसे पहले आपको मालूम है कि रेडियस हमारा कितना आया, तो मैं रेडियस यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रेडियस जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पाई के जगह 22/7 और आर स्क्वायर 7 × 7, तो 7 7 से कट गया, तो ये जो हमारा वो 22 × 7, तो ये जो है हमारा वो 154 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। 154 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा आसान था। हमें क्या क्या किया गया था, हमें एक स्क्वायर दिया गया था, उसमें हमें एक सर्कल ड्रॉ करने को बोला था। हम ड्रॉ कर दिए, फिर हम क्या किए, सर्कल से यहाँ पे एक लाइन जो है वो हम इस सर्कल के सेंटर से लाइन खींच दिए, ड्रॉ कर दिए। तो लाइन जो है वो हमारा 14 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 70 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम द व्हील विल रिवॉल्व इन ऑर्डर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि एक व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो व्हील है वो 110 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, व्हील का डायमीटर कितना है, 70 सेंटीमीटर। तो ये जो व्हील का डायमीटर है वो 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस जो होगा वो 70 का हाफ होगा, यानी कि 35 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस है। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस है हमारे पास, वो है 110 मीटर डिस्टेंस है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो व्हील है ये इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेगा, मतलब कि कितने बार में जो है ये जो व्हील है वो इसको कवर कर लेगा, मतलब कि कितने बार ये व्हील जो है वो घूमेगा तो इसको कवर कर लेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, या तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा या आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर इस व्हील को, इस डिस्टेंस को कवर करना है, तो डिस्टेंस कौन कवर करेगा, ये जो व्हील का सरकमफ्रेंस है, व्हील का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ही नहीं इसको कवर करेगा, व्हील का सरकमफ्रेंस कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस ऑफ अ व्हील हम निकाल देंगे, तो हमारा जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो हमारा निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, टोटल डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ सरकमफ्रेंस। तो ये जो है इस फॉर्मूला से जो है वो हमारा निकल जाएगा। अब आप क्या कीजिए, आप जो है वो सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए और फिर आप जो भी टोटल डिस्टेंस है उससे आप भाग दे दीजिएगा, तो ये जो है वो हमारा बन जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन इन विच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है और इसका जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछ रहा है, हमें जो है वो इस सर्कल का ये जो सैडेड पार्ट देख रहे हैं ना, पीला वाला पार्ट देख रहे हैं, ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिमाग लगाइए कि ये जो हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर में क्या है, सर्कल है, क्या है, इस स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सैडेड पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्कल, ये जो हमारा स्क्वायर है इसके एरिया में से अगर हम इस सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो ये जो सैडेड रीजन है वो हमारा आ जाएगा। तो हम इसका यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल का जो है वो एरिया निकालना है। तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर दिया था,
इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया इस सर्कल का एरिया, पहले आपसे इस सर्कल का एरिया पूछ दिया, तो यहाँ पे मैं आपको एरिया निकाल के बता दिया। अब हमारा क्या क्वेश्चन बोल दिया, इसी टाइप, यहाँ पे देखिए, अब हमारा क्वेश्चन बोल दिया कि ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पार्ट हमारा बच रहा है, इस पीला वाले पार्ट को निकालना है। क्या करना है, इस पीला वाले पार्ट को हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पीला वाला पार्ट को निकालने के लिए हम पहले तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया में से इस सर्कल का एरिया को माइनस कर देते हैं। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को बना ही देता हूं आपका। तो क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ इस स्क्वायर का एरिया, तो एरिया क्या होगा 14 मल्टीप्लाई 14। तो ये जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा हो जाएगा 196 जो है वो हमारा हो चुका। अब इस सर्कल का क्या करना है भाई साहब, इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक जो है वो यहाँ पे क्या लेंगे, एक हम सेंटर लिए और हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम है कि रेडियस हमारा कितना आ चुका है, ये जो पूरा देख रहे हैं ना, साइड हमारा 14 होगा तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये जो है वो 7 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही रेडियस यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये जो है वो हमारा 7 हो चुका है। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह हम 22/7 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 7 कट गया, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा 154 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आ चुका है, और 196 जो है वो इसका एरिया, इस स्क्वायर का एरिया आ चुका है। अब सैडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए स्क्वायर का एरिया कितना निकाला 196, सर्कल का एरिया 154। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप इसमें 196 में से आप 154 माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 42 मिलने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आसान था, आप बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से बना लिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी चीज़ मैं आपको समझाया हूँ पूरे डिटेल में मैं कोशिश किया हूँ बताने का, पूरे डिटेल में सारे चीज़ को मैं यहाँ पे तोड़ के बताया हूँ। अगर अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन करवाया हूँ आप इस क्वेश्चन को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर जो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये जो सारा चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप इसको दबा दीजिए। अब बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं या कोई भी इंफॉर्मेशन लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।